तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों पर किसी जगह को छोड़ने के लिए दबाव आखिर बनाया कैसे जाता है। और इसकी शुरुआत हम एक बहुत ही अनोखी जगह से करने वाले हैं। ये पूरा मामला ना एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू होता है, किसी को छोड़ने पर मजबूर कैसे किया जाता है। और कमाल की बात यह है कि इसके दो बहुत अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए जवाब हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ग्रोसरी स्टोर से, जहां कुछ लोग अपना रोज का सामान खरीद रहे हैं और अचानक उन्हें एक ऐसा मौका मिलता है जो उनकी जिंदगी बदल सकता है। इनाम था पूरे $2.5 लाख और शर्त बहुत सीधी सी, इस स्टोर को छोड़ने वाले आखिरी इंसान बनो। अब दांव पर बहुत कुछ लगा था और कई लोगों के लिए तो फैसला बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, भाई चाहे जितना भी टाइम लगे, जिससे पता चलता है कि वो शुरू से ही जीतने के लिए पूरी तरह तैयार थे। तो जैसे ही ये चैलेंज शुरू हुआ, लोगों ने फौरन दिमाग लगाना शुरू कर दिया। कुछ ने ग्रुप्स बना लिए, कुछ ने तो अपने लिए किले जैसे घर बना लिए। मतलब पूरी तैयारी शुरू हो गई। लेकिन देखिए, सिर्फ टिके रहना ही काफी नहीं था। बहुत जल्द ये पूरा खेल एक माइंड गेम बन गया, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध, जहां दूसरों के दिमाग के साथ खेलना ही जीतने का रास्ता था। तो पहली तरकीब जो अपनाई गई वो बहुत सीधी थी और बहुत पर्सनल, कि दूसरों का आराम और उनका सामान ही तबाह कर दो ताकि वो दिमागी तौर पर टूट जाएं। और इसकी शुरुआत हुई छोटी छोटी लेकिन बहुत चुभने वाली हरकतों से। जैसे जेवियर नाम के एक कंटेस्टेंट ने दूसरे का हवा वाला गद्दा ही फोड़ दिया, और बस इस एक हरकत ने पूरे स्टोर में जैसे आग ही लगा दी। तो जब तोड़ फोड़ से भी बात नहीं बनी तो कुछ टीमों ने और भी खतरनाक रास्ता अपनाया। उन्होंने तय किया कि अपने दुश्मनों को सोने ही नहीं देना है। एक टीम ने तो फैसला कर लिया कि वो हर रात, पूरी रात इतना शोर करेंगे कि बाकी लोग नींद की कमी से ही थक कर गेम छोड़ दें। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक सोची समझी साइकोलॉजिकल चाल थी। लेकिन शायद सबसे शातिर तरीका था झूठ और धोखे का जाल बुनना, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना। जैसे स्टोर की अकेली बास्केटबॉल छिपाने के बाद जेवियर ने इतनी सफाई से इसका इल्जाम एक बेचारी लड़की ऑटम पर डाल दिया, और नतीजा, सबने ऑटम का बॉयकॉट कर दिया। उसे इतना अकेला कर दिया कि उसने दबाव में आकर हार मान ली। और आखिर में हफ्तों तक चले इन माइंड गेम्स के बाद सिर्फ एक इंसान ही बच पाया। लेकिन अब जरा सोचिए, क्या हो अगर ये दबाव, ये माइंड गेम्स किसी गेम शो में नहीं बल्कि हमारी नौकरियों, हमारे करियर में खेले जा रहे हों। और यहीं से ये कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है, क्योंकि ये तरकीबें अब सिर्फ एक गेम का हिस्सा नहीं है, ये हमारी प्रोफेशनल दुनिया में आ चुकी हैं। यहाँ पर दबाव किसी का गद्दा फोड़कर नहीं बनाया जाता। यहाँ दबाव एक ऐसी टेक्नोलॉजी से आता है जो कहती है, या तो खुद को बदलो वरना तुम्हारी नौकरी कोई और ले लेगा। इस नए मैदान में मुकाबला ताकत का नहीं बल्कि एफिशिएंसी का है। और यहाँ खेल के नियम हर रोज, हर पल बदल रहे हैं। जानकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि एआई टूल्स की वजह से जो काम पहले 10 लोगों की टीम करती थी, वो अब एक अकेला इंसान मिनटों में कर सकता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इसी बदलाव की कहानी है। ये है सोलोप्रेन्योर का ज़माना, मतलब एक अकेला इंसान जो एआई की मदद से अरबों की कंपनी बना सकता है। और इनका तरीका भी बहुत सीधा सा है। एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढो जिसकी डिमांड हो, उसे ऑनलाइन बेचो और फिर एआई को काम पर लगा दो। एड्स चलाने से लेकर कस्टमर सर्विस तक सब कुछ। इससे एक अकेला इंसान भी बहुत बड़े लेवल पर काम कर सकता है। तो जब हम इन दोनों दुनियाओं को, यानी गेम शो और रियल वर्ल्ड को साथ में रखकर देखते हैं, तो एक बात साफ नजर आती है। मकसद एक ही है, कंपटीशन में टिके रहना। बस तरकीबें और दुश्मन बदल गए हैं। पहले आपका मुकाबला इंसानों से था, अब टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन से है। पहले हथियार तोड़फोड़ थे, अब एआई एजेंट्स हैं। लेकिन वो दबाव कि या तो खुद को बदलो या बाहर हो जाओ, वो आज भी बिल्कुल वैसा ही है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, ज्यादा बड़ा खतरा कौन है? वो दुश्मन जिसे हम देख सकते हैं, जो हमारे सामने है, या वो टेक्नोलॉजी जिसे हम देख नहीं सकते पर जो चुपचाप सब कुछ बदल रही है? एक दबाव बहुत पर्सनल है, आंखों के सामने होता है। दूसरा सिस्टमैटिक है और दिखाई भी नहीं देता। सोचिए, असल में किससे बचना ज्यादा मुश्किल है?